हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज मैं आप लोग का हिंदी का तत्सम और तद्भव का प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये जो आज मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो भी बताऊंगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। देखिए क्या है, आज मैं आपको तत्सम और तद्भव का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका क्लास बहुत बढ़िया से दूंगा। और ये क्लास देने के बाद आपको कभी भी तत्सम और तद्भव में दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये तत्सम है कि तद्भव। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, संस्कृत का कोई भी शब्द को अगर हम ज्यों के त्यों उसी शब्द में हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा तत्सम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द निकालना है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग करेंगे ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे तत्सम होता क्या है। देखिए किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो चंद्र बिंदु वाले शब्द को हम लोग तद्भव बोलते हैं। यानी कि साफ आपका तत्सम नहीं है, आपका तद्भव है। ये ब वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। इसलिए आपका बरसात भी क्या है, आपका तद्भव है। और रात जो होता है ना, ये रात्रि होता है, इसका तत्सम शब्द, ये भी आपका तद्भव है। और वो वाले शब्द जो होता है ना, ये कहलाते हैं आपका तत्सम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विस्मय हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इसी तरह से मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा जब पढ़ाऊंगा तो कौन सा शब्द किस तरह से हम लोग पहचानते हैं तत्सम और तद्भव को, आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। आपको पहचानना है यहाँ तक तद्भव। तो देखिए ये छ, स्र और त्र, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और आपको क्या पकड़ना है, बनाना है तद्भव। तो देखिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, अभी बताओ कि चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका स्वरूप आज बदल गया है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए संस्कृत के शब्द अगर बदल करके दूसरे स्वरूप में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तद्भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तद्भव। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साखी का तत्सम रूप है। तो देखिए साखी, देखिए ये जो ख वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। और इसका तत्सम ख जो होता है ना, वो क्या चीज में बदल जाता है, छ में बदल जाता है। इसलिए साखी का तत्सम रूप क्या कहलाएगा, साक्षी कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, साक्षी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम पहचानना है तो देखिए ये चूर्ण जो है, ठीक है ना, ये आपका र वाले शब्द जो होता है वो तत्सम कहलाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से बता भी देंगे। और ब वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। और आपको यहाँ पर तत्सम शब्द पहचानना है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द एक तत्सम और तद्भव शब्द का जोड़ा है। इसमें क्या है ना, कि एक तत्सम है और एक तद्भव है। आपको वो कौन सा तत्सम और तद्भव शब्द का जोड़ा है, ठीक है ना, आपको वो पहचानना है। तो देखिए ये जो धर्म जो है, ठीक है ना, और कर्म जो है, ये दोनों शब्द क्या कहलाता है, तद्भव का तत्सम कहलाता है। इसलिए आपका तो ऑप्शन ये होगा नहीं। अंधा काला, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है, सूर्य एक तत्सम शब्द है और एक सूरज ये क्या है, तद्भव। और आपको निकालना क्या है, तत्सम और तद्भव का जोड़ा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्य और सूरज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कर्म का तत्सम रूप निकालना है। कर्म का तत्सम, तो देखिए कर्म इसके ऊपर क्या है, र है, ठीक है ना। तो ये र क्या हो जाता है, बड़े र में कर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए कर्म का तद्भव रूप क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। आगे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। आम का तत्सम रूप निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि आम क्या है, एक तद्भव है, ठीक है ना, और इसका तत्सम क्या होता है, आम्र हो जाता है। ये संस्कृत शब्द होता है आम, ठीक है, और संस्कृत वाले शब्द को हम लोग तत्सम बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस ये क्वेश्चन क्या है, डेमो टाइप पर है आप लोग को, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी, है ना, और पढ़ाने के बाद में आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आराम से आप बना सकते हैं, है ना, पहचान सकते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए तत्सम शब्द छाटिए, इसमें तत्सम निकालना है, तो देखिए चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। आपका राख, देखिए राख जिसमें ख लगा हुआ रहता है, और ख वाले शब्द क्या कहलाता है आपका, तद्भव, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब सफेद, ये भी आपका क्या है, दांती सो वाला है, दांती वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, तद्भव, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है आपका, इच्छुक का तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए इच्छुक, ये छ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम, और इसका तद्भव, तो ये जो छ जो होता है ना, ये छ वो क्या चीज बदल जाता है, ख में, तो ख वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, इसलिए इच्छुक का तद्भव रूप क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कृपण शब्द है, कृपण शब्द है, तो कृपण कौन सा शब्द है, यानी कि कृपण जो है ये अर्ध तत्सम है कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है। तो देखिए कृपण, इसमें क्या है, री लगा हुआ है, और री जो लगा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, वनिक का तद्भव रूप निकालना है। देखिए वनिक का तद्भव रूप, ये जो वनिक जो होता है ना, ठीक है, ये व वाले शब्द जो होते हैं, ये व वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। व वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम, और व वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। इसमें देखिए व है, ये तो तत्सम है, और ये भी वो है, ये भी तत्सम है, ये भी वो है, ये भी तत्सम है, ये भी वो है, ये भी तत्सम है, और इसमें क्या है, वनिया, तो वनिया क्या है, आपका एक तद्भव है, इसलिए वनिक का तद्भव क्या कहलाएगा, वनिया कहलाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ये सब चीज आप लोग आराम से बना लेंगे, है ना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस डेमो टाइप का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लास भी देंगे आपका इसका तत्सम तद्भव का। उजला का तत्सम रूप निकालना है। देखिए उजला का तत्सम रूप निकालना है, ठीक है, तो उजला का तत्सम रूप, तो देखिए यहाँ पर उजला का तत्सम रूप उज्ज्वल होता है, क्या होता है, उज्ज्वल होता है। पुराण का तत्सम रूप निकालना है, तो देखिए पुराण, ये जो न है ना, ये तद्भव होता है, और ये जो अर होता है, अर वाले शब्द क्या कहलाते हैं बाबू, तत्सम कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराण। देखिए इसमें भी ये न है, ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराण। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका क्षीर का तद्भव रूप निकालना है, क्षीर। देखिए ये जो छ है वो क्या चीज में चेंज हो जाता है, ख में, ठीक है, तो क्षीर का तत्सम तद्भव रूप क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। और आंख तो ये भी तद्भव है, लेकिन ये क्षीर का तद्भव नहीं है, क्षीर का आपको बोल रहा है, तो क्षीर का तद्भव क्या होता है, खीर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि श्रावण का तद्भव रूप निकालना है। देखिए श्रव वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, ये तत्सम होते हैं, है ना, और इसका तद्भव निकलता है, तो देखिए तलाबे से वाला भी तत्सम होता है, वाह वाला भी तत्सम, ये भी तत्सम, तो इसका श्रवण का क्या हो जाएगा, आपका सावन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सावन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पुत का तत्सम रूप, पुत, देखिए तो पुत का पुत, तो अपोजिट तो लिखना नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं, और रात्रि तो रात का होता है, तो पुत का तत्सम क्या होता है, आपका पुत्र होता है, इसलिए आपका 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये अपूर्व है ना, ये तो क्या है, तत्सम है,
कृष्ण ये भी क्या है, तत्सम है। अमृत ये भी तत्सम है। आपका सिख ये ख वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द कहलाता है। तो देखिए क्या है, ये चंद्रबिंदु है, तो चंद्रबिंदु वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं, तद्भव। आप लोगों को देखिए इतना सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा भी देखिएगा तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या, चंद्रबिंदु वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ख वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। और इसमें भी ख है तो ये भी कहलाएगा तद्भव, आपका ये भी तद्भव नहीं होगा। और आपको पता है कि छ वाले शब्द क्या कहलाता है, तत्सम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 21 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको तद्भव नहीं है वो पहचानना है। ठीक है, तो देखिए आपका तो ये तद्भव है ना, आम भी तद्भव है और काज भी तद्भव है। आपका तद्भव कौन नहीं है, कृष्ण, क्योंकि आपका ये कृ जो है, ठीक है, तत्सम शब्द है, इसलिए कृष्ण क्या होगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं आपको निकालना है। देखिए ये कृपा वाला शब्द तो तत्सम कहलाता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है ना, और देखिए क्या है, जिसमें अर वाले शब्द होता है वो भी तत्सम है, ये भी होगा नहीं। ये र वाले शब्द है ये भी तत्सम है, ये भी होगा नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्या कर रहा है कि दधि शब्द का तद्भव रूप निकालना है। दधि का तद्भव, तो देखिए दधि का तद्भव क्या होता है, दही होता है, आपको तो पता है ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दही। आगे देखिए 24 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो देखिए क्या है, यहाँ ये कोख जो है, ठीक है ना, कोख का आपका कुक्षी जो है ये तत्सम शब्द है। दधि का दही होता है, तेल का तेल होता है। लेकिन देखिए ये जो नाक है ना, तो नाक का नक्कू नहीं होता है, नाक का नक्र होता है। क्या होता है, नक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन लास्ट है आपका 25। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन का ये डिस्कशन करवा दिया, उसके बाद में आप लोग को आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। देखिए 25 पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम निकालना है, आपको पता है चंद्रबिंदु वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव। ये आपका ये इसमें ब वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव। ठीक है, ख वाले शब्द क्या कहलाता है, तद्भव। ये तीनों तो क्या है, तद्भव है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर। और आपका पुष्कर क्या है, आपका एक तत्सम शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों का ये तत्सम और तद्भव का एकदम दमदार ट्रिक दूंगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप पहचान लेंगे कि तत्सम है कि तद्भव। आज भर क्लास यहीं तक, थैंक यू।